जरा सोचिए, सुबह की वो पहली चाय, क्या सुकून मिलता है ना। पर कभी ये ख्याल आया है कि कप में जो चाय की पत्तियां हैं, उनके पीछे असल में कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है। अक्सर हम प्रोडक्ट्स पर ऐसे लोगो देखते हैं और सच कहूं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है। नहीं, ये एक वादा है। और आज हम चाय के बहाने इसी वादे के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। तो ये लोगो, ये दरअसल भरोसे का एक निशान है। ये एक बहुत ही खास नियमों के सेट पर आधारित है, जिसे कहते हैं ट्रस्टी स्टैंडर्ड। इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह की गाइड बुक है। एक ऐसी गाइड बुक जो पक्का करती है कि जो चाय हम तक पहुंच रही है वो सही और जिम्मेदार तरीकों से उगाई गई है। तो चलिए इस गाइड बुक का पहला पन्ना पलटते हैं। देखते हैं कि किसी चाय बागान को यह सर्टिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले मतलब एकदम शुरुआत में क्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है, हर बागान को कानूनी तौर पर एक सही बिजनेस होना चाहिए। मतलब सारे लाइसेंस, सारे रजिस्ट्रेशंस, सब कुछ अपनी जगह पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास बिजनेस एथिक्स पर एक बाकायदा लिखी हुई पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी जो साफ साफ धोखाधड़ी और किसी भी तरह के हितों के टकराव को रोकने के लिए बनी हो। अच्छा, तो कानूनी कागजात तो हो गए, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है बागान का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा। और ये कोई मामूली नक्शा नहीं होता, ये तो समझिए उस बागान की पूरी दुनिया का एक खाका होता है। इसमें वो सब कुछ होता है जो उस जगह को वो जगह बनाता है। जरा देखिए इस नक्शे में क्या क्या होना जरूरी है। सिर्फ चाय के खेत नहीं, नहीं, लोगों के घर, स्कूल, दवाखाने, आसपास के जंगल, नदियां, नाले, सब कुछ। ये बात साफ करती है कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ चाय के बारे में नहीं है, ये तो पूरे इकोसिस्टम की बात करता है। ठीक है, तो बागान कानूनी तौर पर सही है, उसका नक्शा भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन सब नियमों का पालन हो रहा है, ये कौन देखेगा? यहीं पे एंट्री होती है जवाबदेही के लिए बनाए गए सिस्टम्स की। हर सर्टिफाइड बागान में एक खास ऑफिसर होता है, जिसे कहते हैं ट्रस्टी ऑफिसर। ये कोई भी नहीं हो सकता, ये एक ट्रेन्ड इंसान होता है जिसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ये पक्का करना कि सारे नियम माने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत में यही वो इंसान है जो जवाबदेही की सबसे मजबूत कड़ी है। और बात सिर्फ ऑफिसर तक ही नहीं है। पारदर्शिता के लिए हर बागान को कम से कम 4 साल तक सारे जरूरी रिकॉर्ड संभालने पड़ते हैं। 4 साल! इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी जांच हो सकती है और कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन सोचिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो वो क्या करे? इसके लिए भी स्टैंडर्ड में एक पूरा सिस्टम है, एक शिकायत निवारण तंत्र। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बहुत ही आसान बनाया गया है। मतलब लोग अपनी शिकायत बोलकर भी दर्ज करवा सकते हैं, लिखना पढ़ना जरूरी नहीं। ये जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत सीधी और साफ सुथरी है। कोई भी शिकायत कर सकता है, और तो और अपना नाम बताए बिना भी। उनकी पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। फिर शिकायत की जांच होती है और जरूरी एक्शन लिया जाता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम ये पक्का करता है कि हर आवाज सुनी जाए, चाहे वो किसी की भी हो। तो अभी तक हमने सिस्टम और प्रोसेस की बात की। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस स्टैंडर्ड को वाकई खास बनाता है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करता, ये लोगों और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। देखिए, ट्रस्टी स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि बागान भारत के जरूरी पर्यावरण कानूनों को माने। इसमें क्या क्या आता है? जंगलों की सुरक्षा, जंगली जानवरों की हिफाजत, पानी और हवा को साफ रखना, कचरे का सही मैनेजमेंट, और यहाँ तक कि जो लोग सदियों से जंगलों में रह रहे हैं, उनके जमीनी हक का सम्मान करना भी शामिल है। तो हमने कानूनी ज़रूरतों को देखा, नक्शों को समझा, जवाबदेही के सिस्टम को जाना और पर्यावरण की सुरक्षा की बात भी की। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस सर्टिफिकेशन का मतलब क्या निकलता है। ये बस कुछ अलग थलग नियम नहीं है। जरा सोचिए, बागान के नक्शे से लेकर शिकायत दर्ज करने के सिस्टम तक हर एक चीज, हर एक नियम मिलकर एक पूरा ढांचा तैयार करता है। एक ऐसा सिस्टम जिस पर भरोसा किया जा सके। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। उस छोटे से लोगों का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उस चाय के पीछे जिम्मेदारी की, पारदर्शिता की एक ऐसी कहानी है जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, जिसे जांचा और परखा गया है। तो बस अगली बार जब चाय का कप हाथ में हो तो एक पल के लिए उस पूरे सिस्टम के बारे में भी सोचिएगा, जिसने उस एक कप को भरोसे के लायक बनाया है, और खुद से यह सवाल पूछेगा कि क्या वाकई एक छोटा सा लोगो इतनी बड़ी और गहरी कहानी बयां कर सकता है।